धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, आप आज इस वीडियो में पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के परमार्थी वचन सुनोगे जी। तो आइए सुनते हैं। नंबर 1, गुरु अंतर्यामी होता है और जो भी वचन शिष्य को करता है उसमें शिष्य का भला छुपा होता है। शिष्य को कभी भी गुरु का हुक्म नहीं टालना चाहिए, चाहे बाहरी तौर पर इंसान के मन को वह हुक्म ठीक लगे या न लगे, क्योंकि गुरु खंडों ब्रह्मांडों का मालिक वह अंतर्यामी होता है। वह कभी भी धोखा नहीं खा सकता। जो भी वचन वह करता है वह सच होता है। इंसान को उसे सत्वचन कहकर मान लेना चाहिए। 2, शराब एक ऐसा जहर है जिसे पीने वाला तो मरता ही है, साथ ही उसका परिवार भी मरता है, क्योंकि जमीन जायदाद शराब में खत्म हो जाती है, घर में गरीबी आ जाती है और इंसान कर्जदार हो जाता है। इसलिए इस खतरनाक जहर से बचकर रहो, इसे अपने घर में मत आने दो। 3, गुरु का दर बनिए की दुकान की तरह नहीं है कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से ले लो। यह दर तो देने का ही दर है। तन मन दीन ईमान सब कुछ दे दो। जीव को गुरु से प्रेम व भक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु के दर पर बिकना पड़ता है। अपने आप को गुरु को समर्पित करना पड़ता है। शिष्य की अपनी कोई मर्जी नहीं चलती, उसे गुरु के हुक्म में ही रहना पड़ता है। जो गुरु कहे वही करे तो ही शिष्य गुरु भक्ति में सफल हो पाता है। 3, इस संसार में अनेक लोग भगवान के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इंसान को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। एक इंसान जब एक घड़ा खरीदता है तो उसे ठोक बजा कर लेता है, जो कि एक छोटी सी चीज है। गुरु तो इस जिंदगी का नहीं बल्कि दोनों जहानों का साथी है। इंसान को बहुत सोच समझकर वह ठोक बजाकर गुरु धारण करना चाहिए। 4, यदि एक बार पूर्ण गुरु का दर मिल जाए तो फिर दर दर के धक्के नहीं खाने चाहिए, उसी के दर का ही होकर रहना चाहिए। 5, मालिक सभी का पर्दा रखता है, उसे पर्दा उठाना मंजूर नहीं। इंसान अपनी सीमित बुद्धि से न तो भगवान को पा सकता है और न ही उसके द्वारा रची हुई रचना को देख सकता है। अगर इंसान अपनी बुद्धि द्वारा राम नाम की गुत्थी को सुलझाने लग जाए तो वह काफिर हो जाए। वास्तव में भगवान की लीला अद्भुत है। 7, अगर इंसान को नरक दिखा दे और कहे कि तेरा ये हाल होगा तो भी इंसान नहीं मानता और कहता है कि मैं तो नरकों में ही जाऊंगा। 8, जिस प्रकार स्तंभ इमारत को रोके रखती है उसी प्रकार गुरु के वचन हर स्थान पर शिष्य की सहायता करते हैं। अगर शिष्य को किसी भी समस्या के समय गुरु का वचन याद आ जाए, वह उसके अनुसार चले तो फिर वह शिष्य उस मुसीबत से बच सकता है। 8, सत्संग सुनने से सुमिरन का फल मिलता है, इसीलिए सत्संग पर आया करो और बना बनाया सुमिरन ले जाया करो। 9, मन इतना जालिम है कि इंसान को झांसा देकर बुरे काम करवाता रहता है और नरकों में ले जाता है। मन बहुत बड़ा शक्ति है, इसने तो तपस्वी ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा। इससे बचने का सुमिरन ही एकमात्र तरीका है। 10, भगवान को प्राप्त करना और मन पर काबू पाना आसान नहीं है। इसमें बड़े बड़े होशियारों की होशियारी खत्म हो जाती है। अर्थात उतर जांदे कुल्ले होशियारा दे, पूर्ण गुरु की कृपा से और
और उनके वचनों पर चलकर ही मन पर काबू पाया जा सकता है। 11 अगर इंसान प्रभु की बंदगी नहीं करता तो उसे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। 12 गुरु का सत्कार करना भक्ति मार्ग में बहुत जरूरी है। इंसान को गुरु के साथ सत्कार व नम्रता से पेश आना चाहिए। 13 शिष्य को अपने पूर्ण गुरु को छोड़कर दूसरे दर पर अपना शीश नहीं झुकाना चाहिए और न ही कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि पूर्ण गुरु सभी कला संपूर्ण होता है। अगर इंसान ठीक ढंग से मांगे तो वह सब कुछ दे देता है। अपने गुरु के दर को छोड़कर दर दर से मांगने वाले को कहीं से कुछ भी नहीं मिलता। अगर शिष्य पूर्ण रूप से अपने गुरु का बन जाए तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। 14 हर कोई खुद को सतगुरु का प्यारा कहता है, परंतु अधिकतर शिष्य गप ही मारते हैं। सच्चे प्रेमी तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हंसकर सहन कर लेते हैं। अधिकतर शिष्य तो एक छोटी सी मुसीबत से ही घबरा जाते हैं और गुरु को दोष देने लग जाते हैं। 15 इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मन है और दूसरा दुश्मन लोक लाज है। इंसान ने अगर सत्संग वाले दिन सत्संग का कार्यक्रम बना रखा है, उस दिन कोई विवाह शादी या दूसरा कोई काम हो जाए तो इंसान कहता है कि सत्संग पर तो कभी फिर चले जाएंगे। अगर आज सत्संग पर न गए तो कौन सा संतों ने पूछना है कि सत्संग पर क्यों नहीं आए। परंतु विवाह आदि पर न गए तो लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार लोक लाज व दुनिया के डर से इंसान अपनी आत्मा का काम नहीं करता। लोक लाज तो तेज तलवार के समान है। जीव को भक्ति करने के लिए लोक लाज को त्यागना चाहिए। अगर एक प्रेमी सत्संग में न जाकर लोक लाज के कारण दुनिया में फंस जाता है तो यह साफ है कि वह मालिक को दूसरे स्थान पर और दुनिया को पहले स्थान पर रखता है। फिर सतगुरु उस प्रेमी को पहले स्थान पर कैसे रख सकता है। 16 हर मनुष्य के अंदर प्रभु बैठा है, लेकिन अज्ञानता के कारण इंसान उस प्रभु को बाहर ढूंढता सारी उम्र गुजार कर चला जाता है, परंतु परमात्मा उसे नहीं मिलता। 17 आमतौर पर पढ़े लिखे और धनवान लोगों का ध्यान रूहानियत की बजाय सांसारिक वस्तुओं की ओर अधिक होता है, इसीलिए वे सत्संग में कम आते हैं। उस इंसान के बहुत ऊंचे भाग्य होते हैं जो कि धनी, पढ़ा लिखा या उच्च अधिकारी होकर पूर्ण संतों की शरण में आकर सत्संग सुनता है। 18 जब कोई इंसान पूर्ण गुरु से नाम प्राप्त कर लेता है तो उसकी चिंता खत्म हो जाती है। गुरु को उसके सारे दुख सुख की चिंता शुरू हो जाती है। 19 जब दो सत्संगी आपस में मिलते हैं तो जो सत्संगी पहले नारा बोलता है उसका नारा दरगाह में पहले मंजूर होता है। 20 सच्चा ज्ञान केवल पूर्ण सतगुरु से ही मिलता है। ज्ञान के बिना इंसान इस संसार में अज्ञानता रूपी अंधेरा ही ढोता रहता है। जब पूर्ण गुरु ज्ञान का दीपक जलाता है तभी इंसान को मालिक के दर्शन होते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।